गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जेएस भी इंग्लिश में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, हम कल चर्चा कर रहे थे टेंस के ऊपर। टेंस हमारा जो टॉपिक था पढ़ रहे थे, उसमें हमने टेंस के प्रकार पढ़े, 3 प्रकार। फिर प्रत्येक के 4 भाग पढ़े। हमने पहला भाग प्रेजेंट, इंडेफिनेट टेंस शुरू किया था। और उसका हमने पढ़ा था 2 प्रकार के वाक्य पढ़े। फिर आज हम पढ़ रहे हैं तीसरे प्रकार का वाक्य, इंटेरोगेटिव। सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। साथियों, जिसमें वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ हो, जैसे वाक्य यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो तो अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कैसे, कहाँ, क्यों, कौन सा, कितना आदि आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य में सबसे पहले लिखकर शुरू करते हैं। फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, जो डू और डज का प्रयोग करते हैं। डज सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मुख्य क्रिया मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला इसमें 2 बन जाएंगे आपके, कि जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। यह हो जाएगा एक।
फिर दूसरा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं तो फिर आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बन जाएगा आपकी दूसरा फॉर्मूला। तो एग्जाम्पल देते हैं हम इसके। क्या वह मैदान में दौड़ता है? एक और लिख लेते हैं उदाहरण इसका। बच्चे बाजार क्यों जाते हैं? बच्चे बाजार क्यों जाते हैं? तो इनको फटाफट से हम बना देते हैं कि जब वाक्य में क्या सबसे पहले आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी वह के अनुसार। वह एक वचन है तो हम लगा देंगे डच। डच। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, वह दौड़ता है तो आ जाएगा ही, डच ही। वर्ब आ जाएगी दौड़ना, रन इन ग्राउंड। डज आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी क्योंकि क्या है वाक्य में सबसे पहले लगा हुआ है। फिर सब्जेक्ट ही, दौड़ना रन, मैदान में तो इन ग्राउंड। बच्चे बहुवचन भी है और वाक्य प्रश्नवाचक है। क्यों वाक्य के बीच में आ गया तो हम क्यों को सबसे पहले लिख देते हैं। क्यों को सबसे पहले लिख देते हैं। फिर हमारा वाक्य जैसे बनाते हैं उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। बच्चे के अनुसार लग जाएगा डू, बहुवचन है, डू चिल्ड्रन जाना, गो टू मार्केट बाजार। ये हो जाएगा। यानी हमने पढ़ा कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं और जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिख देते हैं। और फिर जैसे क्या वाला वाक्य हमने बनाया था उसी प्रकार बाकी सारे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। डी यानी चौथा प्रकार है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में साथियों इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसके सेम नियम लगेंगे। सिर्फ बदलाव इतना होगा कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो हम एक लाइन लिख देंगे कि इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट और
वर्ब के बीच नॉट का प्रयोग होगा। फिर फॉर्मूला लिख देते हैं हम इसका। बाकी नियम इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले सेम लगेंगे, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। तो पहले जैसे हेल्पिंग वर्ब वाला है, प्रश्नवाचक शब्द में क्या पहले आ जाता है, तो डू डज। फिर हमने लगाया था सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगना है, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो जाएगा ये फॉर्मूला। फिर दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा इसका, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला। एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से अपन, 2-3 इसके। क्या सीता खाना नहीं खाती है? फिर है रवि हमेशा मंदिर क्यों नहीं जाता है? एक और वाक्य लिख देते हैं, राधा कार कब नहीं चलाती है? तो ये 3 वाक्य हम बनाएंगे। क्या सीता खाना नहीं खाती है, वाक्य क्या से शुरू होता है, तो क्या शुरू होते ही हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो सीता एक वचन है, उसके लिए हम लगाएंगे डज। फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सीता, तो सीता, डज सीता। फिर आ जाएगा आपका नॉट, खाती है क्या, ईट, हेल्पिंग जो वर्ब हो जाएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म, ईट। डज सीता नॉट ईट खाना, फूड हो जाएगा, डज सीता नॉट ईट फूड। रवि हमेशा मंदिर क्यों नहीं जाता है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया, तो इसको सबसे आगे बैठा देंगे, वाई। फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, रवि एक वचन है तो इसके साथ लगा देंगे डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रवि, वाई डज रवि, प्रश्न नहीं लगा हुआ है तो नॉट, वर्ब जाना गो, कहाँ नहीं जाता है, टू टेम्पल मंदिर, दिल्ली। वाई डज रवि नॉट गो टू टेम्पल दिल्ली। राधा कार कब नहीं चलाती है, तो कब आ गया, तो कब को सबसे पहले, व्हेन, कब। फिर है हेल्पिंग वर्ब, राधा एक वचन है
तो इसके साथ आ जाएगा डच। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा, तो ये आ जाएगा राधा। फिर है नोट, वाक्य में नहीं लगा हुआ तो नोट लगा दिया हमने। फिर सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलाना, ड्राइव, चलाना। When does राधा not drive a car? ये कार ही है, ये कार ही नहीं चलाती। तो when does राधा not drive a car? राधा कार कब नहीं चलाती है। तो साथियों हमने चर्चा की आज इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं साथियों कल हमारे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूअस टेंस पर। तब तक के लिए